गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो, आज की क्लास में हम मध्यवर्ती की बात करेंगे, इंटरमीडिएट की बात करेंगे। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब कोई रिएक्शन होती है या फिर कोई भी केमिस्ट्री में जब रिएक्शन होती है, रिएक्शन के बीच में कुछ इंटरमीडिएट बनते हैं जिनके बिना रिएक्शन होना पॉसिबल नहीं है। जब रिएक्शन होती है तो बीच में इंटरमीडिएट बनते हैं। अब वो इंटरमीडिएट कौन कौन से होते हैं? जैसे पॉजिटिव चार्ज वाले आयन बनते हैं, नेगेटिव चार्ज आयन बनते हैं। वैसे तो कोई एटम न्यूट्रल ही होता है, लेकिन जब रिएक्शन होती है तो वहाँ पर क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज या फिर फ्री रेडिकल वाले आयन्स बनते हैं। तो उन्हीं की हमें बात करनी है। तो इस कड़ी में सबसे पहला जो हमारे पास इंटरमीडिएट है वो है हमारे पास कार्बोकैटायन। क्या है बच्चों? कार्बोकैटायन, या इसको बोलते हैं कार्ब धनायन। क्या बोलते हैं? कार्ब धनायन। देखो, नाम से ही पता लग रहा है, कार्ब यानी कि कार्बन और धनायन यानी कि प्लस। ठीक है, यानी कि ऐसा कोई समूह है, ऐसा ग्रुप है जिसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो उसे हम क्या बोल रहे हैं? कार्ब धनायन। कार्बन के ऊपर यदि पॉजिटिव चार्ज है तो वो कार्ब धनायन या कार्ब कैटायन। ठीक है, जैसे हमारे पास कार्बन है, इसके ऊपर मान लो प्लस चार्ज, आपने देखा होगा ऐसे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 प्लस। तो ये हमारे पास क्या हो गया? कार्बोकैटायन हो गया या फिर कार्ब धनायन हो गया। इसमें और क्या बातें हैं? देखो, यहाँ पे कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब भी कोई भी कार्बोकैटायन होगा और उसमें जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, मतलब जैसे CH3 प्लस है या फिर CH3CH2 प्लस है, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा वो कार्बन क्या होगा? कार्बोकैटायन कहलाएगा, या उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखो, जिसके ऊपर प्लस चार्ज होता है वो sp2 संकरित अवस्था में होता है। कौन से संकरित अवस्था में होता है? sp2 संकरित अवस्था में होता है। ठीक है, ये मध्यवर्ती के रूप में काम आता है। और एक और बात, यहाँ पे जो बंद कोण होता है वो क्या होता है? 120 डिग्री होता है, 120 डिग्री होता है। इसको मैं मिटा देता हूँ। देखो, अब हमारे पास आते हैं कार्बोकैटायन के प्रकार। कार्बोकैटायन जो है वो 3 प्रकार का होता है, एक तो 1 डिग्री, एक 2 डिग्री और एक 3 डिग्री। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कार्बोकैटायन, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, या फिर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक का मतलब क्या है? प्राथमिक का मतलब क्या है कि यदि हमारे पास जो कार्बोकैटायन है वो किससे जुड़ा हुआ हो? किसी एक कार्बन से जुड़ा हुआ हो या फिर सीधा ही हो, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है? 1 डिग्री कार्बोकैटायन। क्या कहलाता है बच्चों? 1 डिग्री कार्बोकैटायन। अगर हमारे पास जो कार्बन है वो 2 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हो, 2 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हो, तो वो क्या कहलाता है? 2 डिग्री कार्बोकैटायन कहलाता है। और अगर हमारे पास कोई कार्बन परमाणु 3 कार्बन समूह से जुड़ा हुआ है तो वो क्या कहलाता है? 3 डिग्री कार्बोकैटायन। सिर्फ इतनी सी बात आपको याद रखनी है कि अगर 1 डिग्री कार्बन परमाणु हो तो ऐसा कार्बोकैटायन 1 डिग्री कार्बोकैटायन कहलाता है, 2 डिग्री हो तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन, और 3 डिग्री हो तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन कहलाता है। मिटा देता हूँ ये। अब देखो, ये 3 कार्बोकैटायन हो गए हमारे पास, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री।
इनमें सबसे ज़्यादा जो स्टेबिलिटी होती है वो होती है 3 डिग्री की, फिर उसके बाद 2 डिग्री में कम होती है और 1 डिग्री में सबसे कम होती है। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है यहाँ देखते हैं। देखो आपको ये पता है CH3 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 प्लस, ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया CH3 CH3 H और प्लस और CH3 CH2 प्लस। ये हमारे पास क्या है 3 डिग्री, ये हमारे पास क्या है 2 डिग्री और ये हमारे पास क्या है 1 डिग्री। तीनों कार्बोकैटायन हमने देख लिए। अब देखो यहाँ पे कार्बन पे क्या है, कार्बन पे क्या है प्लस चार्ज है, यहाँ पे भी कार्बन पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे भी कार्बन पे प्लस चार्ज है। अब देखो प्लस चार्ज का मतलब क्या है, प्लस चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन की कमी होना, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये अपनी इलेक्ट्रॉन की कमी पूरा करने के लिए क्या करेगा, या तो किसी और से बॉन्ड बनाएगा, और अगर बॉन्ड नहीं बना रहा है तो इसमें साथ में देखो CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं जो कि प्लस आई प्रभाव दिखाते हैं। प्लस आई प्रभाव का मतलब क्या है, प्लस आई प्रभाव का मतलब है कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है जो बॉन्ड के बीच में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को उसकी तरफ भेज रहा है। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो यहाँ पे CH3 ग्रुप हैं वो क्या कर रहे हैं, अपने बॉन्ड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को इसकी तरफ धकेल रहे हैं, जिसको हम प्लस आई प्रभाव के नाम से जानते हैं ना वो। अब लेकिन हुआ क्या, यहाँ पे 3 है तो इसका सबसे ज़्यादा स्थायित्व, यहाँ पे 2 है तो इसका थोड़ा कम स्थायित्व, और यहाँ पे 1 ही है तो इसका सबसे कम स्थायित्व। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 3 डिग्री का सबसे ज़्यादा स्थायित्व, 2 डिग्री का उससे कम और 1 डिग्री का सबसे कम। ठीक है, और क्रियाशीलता किसकी सबसे ज़्यादा होगी, सबसे पहले रिएक्शन कौन करेगा, देखो सबसे पहले रिएक्शन वो करेगा जिसका स्थायित्व सबसे कम है, यानी कि 1 डिग्री वाला सबसे पहले रिएक्शन करेगा, उसके बाद 2 डिग्री वाला करेगा और सबसे लेट 3 डिग्री वाला करेगा, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा स्थायी है। ठीक है, और एक चीज़ और देख लेते हैं, जिसकी सबसे ज़्यादा अनुनादी संरचना होती है, जिसकी सबसे अनुनादी संरचना सबसे ज़्यादा होती है वो सबसे ज़्यादा स्थायी होता है, वो कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। आप कहेंगे अनुनादी संरचना हमको कैसे पता लगेगी, जैसे हमारे पास क्या है CH3 CH3 CH3, देखो जिसके ऊपर चार्ज है ना, जिसके ऊपर चार्ज है उसके बगल वाला जो कार्बन परमाणु है वो है अल्फा कार्बन, वो क्या है अल्फा कार्बन। अब अल्फा कार्बन पर जितने हाइड्रोजन परमाणु हैं उसमें +1 कर दीजिए, उसमें +1 कर दीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगी अनुनादी संरचना। अब देखो इस कार्बन के पास कितने कार्बन है 3, और इन 3 कार्बन पर कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं 3 3 6 3 3 9 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, +1, तो इसकी टोटल अनुनादी संरचना कितनी निकलेगी 10। किसी की भी अनुनादी संरचना निकालनी है तो अल्फा परमाणु है या अल्फा कार्बन है उस पे उपस्थित हाइड्रोजन को, हाइड्रोजनों की संख्या +1 कर दीजिए, अनुनादी संरचना निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब देखो अगर हम CH3 CH या फिर इसमें देख लेते हैं थोड़ा सा CH+, अगर हम इसको देखें ये कौन सा हो गया 2 डिग्री हो गया ना, तो 2 डिग्री में अल्फा कार्बन कितने हैं 2 और हाइड्रोजन कितने हैं 6, तो 6 अल्फा हाइड्रोजन +1, तो टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए 7। यहाँ केवल 7 हाइड्रोजन हैं और अनुनादी संरचना मतलब 6 अल्फा हाइड्रोजन है और +1 करने पर 7 आता है, अर्थात 7 अनुनादी संरचनाएं हैं। और अनुनादी संरचनाएं इससे कम है 3 डिग्री से, तो स्थायित्व इससे कम होगा, और 1 डिग्री में आपको पता है ये सबसे कम होगा, क्योंकि उसमें तो और भी कम अल्फा हाइड्रोजन हो गए, उसमें तो केवल 3 अल्फा हाइड्रोजन रह जाएंगे, और 3 और 1 4 अनुनादी संरचना होगी, उसमें भी आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं।
अब देखो कोई प्रतिस्थापी है या कोई सब्स्टिट्यूट है, ठीक है, कोई सब्स्टिट्यूट है, अगर वो कार्बोकैटायन से जुड़ा हुआ हो तो कार्बोकैटायन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, कार्बोकैटायन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, वो हमको बताना है। और एक छोटी सी बात और, यहाँ पे आज क्या है, मौसम ख़राब हो रहा है तो थोड़ा सा बोर्ड पे कम दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे लाइट का भी फ़र्क पड़ रहा है, इसलिए तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। तो हाँ, क्या बात चल रही थी कि कार्बोकैटायन से कोई प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है, कोई सब्स्टिट्यूट जुड़ा हुआ है, तो उसका कार्बोकैटायन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो दो तरह का प्रभाव हो सकता है हमारे पास। एक मिनट रुकिए, मार्कर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास कार्बोकैटायन से कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ हो जो कि प्लस आई प्रभाव दिखाता है, अर्थात क्या करता है, अर्थात ऐसा ग्रुप बंध में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को कार्बोकैटायन की तरफ खिसका देता है, धकेल देता है। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी है, जो स्थायित्व है बच्चों, वो क्या है, बढ़ जाएगा। ठीक है, और कार्बोकैटायन से कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है जो माइनस आई प्रभाव दिखा रहा है, तो इसका स्थायित्व जो है वो कम हो जाएगा। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, कार्बोकैटायन के पास क्या है, पहले से ही इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर कोई ऐसा ग्रुप जुड़ गया है जो उसको इलेक्ट्रॉन की पूर्ति कर सके, इलेक्ट्रॉन दे सके आसानी से, तो सीधी सी बात है स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी कार्बोकैटायन की। लेकिन अगर कोई ऐसा समूह जुड़ा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन देने की जगह इलेक्ट्रॉन लेने का काम कर रहा है, तो फिर तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी ना। तो ऐसा कब होता है, माइनस आई प्रभाव के कारण। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्रतिस्थापी का प्रभाव हो गया। ठीक है, अब देखो कार्बोकैटायन का निर्माण कैसे होता है, फॉर्मेशन कैसे होता है। देखो जो ज़रूरी बातें हैं मैं कार्बोकैटायन में बता रहा हूँ। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि कोई चीज़ रह गई है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और कुछ लोगों के पास तो मेरे व्हाट्सअप नंबर भी है, तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, कार्बोकैटायन का निर्माण कैसे होता है। कार्बोकैटायन का निर्माण जब मैंने रासायनिक अभिक्रिया पढ़ाई थी, जब मैंने बताया था कैसे हो रहा था, हमने यहाँ पर KOH ले लिया था। कौन सी अभिक्रिया हम पढ़ रहे थे, SN1 अभिक्रिया पढ़ रहे थे ना। तो कार्बोकैटायन का निर्माण किससे होता है, SN1 अभिक्रिया से होता है। ज़्यादातर जो है मोस्टली SN1 अभिक्रिया से होता है, जहाँ पे ये Cl अलग हो जाएगा अपने इलेक्ट्रॉन लेके, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, कार्बोकैटायन बन जाएगा। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया, सबसे ज़्यादा जो स्टेबिलिटी होती है वो 3 डिग्री की होती है, उसके बाद उसमें 2 डिग्री में कम होती है, और 1 डिग्री में सबसे कम होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, कार्बोकैटायन हो गया या कार्ब धनायन हो गया। ठीक है, हाँ, आगे की बात कल करेंगे, क्योंकि आज की वीडियो ठीक तरीके से बन नहीं पाएगी, क्योंकि आज मौसम ख़राब है, तो जो सनलाइट आती है वो सनलाइट ठीक से नहीं मिल पा रही है, इसलिए आपको कुछ साफ़ नहीं दिखाई दे रहा होगा, मेरा फेस भी साफ़ नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो इसलिए आज के लिए इतना ही, बाकी की पूर्ति मैं कल कर दूँगा। ठीक है, तो फिर कल की क्लास में मिलते हैं। आज इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ।